हेलो एवरीवन, चलिए देख लेते हैं आपके लव्ड वन, आपके पार्टनर, आपके स्पाउस, जिन लोगों की शादी हो गई है, आपके स्पाउस आपके बारे में क्या सोचते हैं इस वक्त। तो ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे रेजोनेट करे उतना ही लीजिए, रेस्ट ऑफ द थिंग आप जाने दीजिए। ओके देखिए, मैंने यहाँ पे आप स्पाउस की रीडिंग निकाली है। सो यहाँ पे द लवर्स का कार्ड पहले ही आ गया है। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपको अपनी लाइफ में आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। आपका पार्टनर जो भी है वो आपकी ट्विन फ्लेम है। ओके, एट द सेम टाइम रिपीटेडली आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ हुआ है। ओके, द फूल एंड द मजिशियन। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, आपके पार्टनर के साथ रिपीटेडली आपने कुछ शुरू किया है और एंडिंग किया है, शुरू किया है, एंडिंग किया है। ओके, द टेम्परेंस एंड द डेविल। बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड एंड द जस्टिस, जजमेंट। माय गुडनेस, एक के बाद एक आ रहा है कार्ड। ओके, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे आपके पार्टनर के साथ आपका जो रिश्ता है वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी है। और ये ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम आपके साथ आपके पार्टनर है। आप लोगों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है। एट द सेम टाइम आप दोनों ने ये रिश्ता शुरू करने के लिए मैनिफेस्ट किया था इस रिश्ते को, लाइक ये रिलेशनशिप को, लाइक होता है ना भगवान से मांगना, तो इस तरह का वाइफ था। एट द सेम टाइम मैं देख पा रही हूँ आप दोनों की जो रिश्ते में आप दोनों ने बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करने की कोशिश की थी, लेकिन कोई एक मैनिपुलेटिव पर्सन है जो आप दोनों के रिश्ते में लाइक इन्वॉल्व्ड है और बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहा है। और जिसके कारण इस मैनिपुलेशन के चलते, ये आप खुद भी हो सकते हो, आपके पार्टनर भी हो सकते हो, या फिर कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है, ठीक है, जो मैनिपुलेट करके आपको हमेशा ही आपके पार्टनर से दूर करने की कोशिश करता है। एट द सेम टाइम जहाँ तक अभी की मैं करेंट एनर्जी देखूँ, तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में एक कंप्लीशन की, एक एंडिंग की मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि द वर्ल्ड कार्ड आया है। तो किसी तरह का कंप्लीशन हुआ है, ठीक है, किसी तरह का एंडिंग हुआ है, आप दोनों सेपरेशन में हो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। और ये जो एंडिंग है, कहीं ना कहीं इस एंडिंग का पता आपके पार्टनर को भी है और आपको भी है, ठीक है। ये एक ओवरऑल एनर्जी निकला है, जहाँ इसके साथ मैं ये दो कार्ड भी लेना चाहूँगी जो बॉटम से और दो कार्ड आया था। एक है जस्टिस और दूसरा है द जजमेंट। जस्टिस और जजमेंट एक साथ आया है, तो मैं देख पा रही हूँ कि आप दोनों का रिश्ता एक ऐसी सिचुएशन में जाके टूटा है, एक ऐसी सिचुएशन में जाके अभी है। सो किसी तरह का लीगल इशू आप दोनों में चल रहा है। एट द सेम टाइम हो सकता है डिवोर्स केस चल रहा हो, या तो फिर लीगल किसी तरह का इशू चल रहा हो, ठीक है। और उसके ऊपर ना एक बहुत बड़ा जजमेंट आने वाला है, ठीक है। ये ओवरऑल एनर्जी आप दोनों के लिए है। तो चले अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर, ये सब कुछ जो आपके साथ मतलब आप दोनों में हुआ है, तो अब आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, 2 ऑफ कप्स। आपके पार्टनर सोच तो रहे हैं यहाँ पे,
आपके पार्टनर यही सोच रहे कि इतना अच्छा एक रिश्ता था, इतना अच्छा बॉन्डिंग था, ऐसा क्या हो गया कि आप दोनों में ये डिस्टेंस क्रिएट हुई है। एट द सेम टाइम ये जो वैंड्स आप देख रहे हो, बार बार रिपीटेडली सेम चीज़ आप दोनों के बीच में हुई है। अब ये आपको पता है कि क्या हुआ है। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन कि ये रिपीटेडली क्या चीज़ हुआ था। एग्जैक्टली मैंने पहले भी उस कार्ड से आया था द फूल। तो रिपीटेडली आप दोनों में कुछ शुरू हुआ है और एंडिंग हुआ है। देखिए ये बंदा शुरू करने का सोच रहा है लेकिन आगे खाई है। जैसे ही वो शुरू करने जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेडली आप दोनों में कुछ चीज़ें शुरू हो रही है और ख़त्म हो रही है। तो इस कार्ड को मैं यहाँ अच्छा इसके साथ ही रख देती हूँ। ओके, आपकी जो पार्टनर है वो बहुत ही पॉजिटिव एक एनर्जी के साथ आपके साथ उनका रिश्ता जुड़ा था। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आप दोनों का कोई एक बच्चा भी है। एक सुखी परिवार था, एक घर था। लाइक आप दोनों ने अपना एक घर बसाया था, हैप्पी थे। लेकिन वो शुरू होने के साथ साथ ही ख़त्म हो गया। ओके, 9 ऑफ एट द सेम टाइम आपके पार्टनर आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आपको भली भांति पता है क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ आपको पता है। लेकिन फिर भी आपने अपने पार्टनर को मतलब छोड़ दिया, उनका हार्ट ब्रेक किया, उनका भरोसा तोड़ा, उनके साथ आपने चीटिंग की है, उनको छल किया है। ऐसा होता है ना, बहुत सारे रिलेशन में ऐसा होता है कि लोग छल करके दूसरों से चीज़ें ले लेते हैं, चाहे वो मतलब छीन लेते हैं। ये छीनना बहुत कुछ हो सकता है। बहुत सारे केसेस में ऐसे देखे गए हैं, डाउरीज़ वगैरह ले लेते हैं। जो भी उनका होता है ना, फैमिली से मिलता है, वो सब कुछ ले लेते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो सपने छीन लेते हैं। लाइक आपका पार्टनर शायद कोई काम कर रहा था या फिर कर रही थी, या फिर उनका कोई सपना था, तो वो सब कुछ रोक दिया जाता है, वो सब कुछ छीन लिया जाता है उनसे। ठीक है, तो इस तरह की एक वाइफ मुझे नज़र आ रही है कि आपके पार्टनर को यही फील होता है कि इतना अच्छा एक रिलेशन उन्होंने स्टार्ट किया था आपके साथ, लेकिन आपने उनको कहाँ पर लाके छोड़ा है। आपने उनको अकेला छोड़ा है। आपने उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बाद भी उनको अकेला छोड़ दिया, उनका हार्ट ब्रेक किया है, उनको धोखा दिया है आपने। लाइक बार बार रिपीटेडली आपने उनके दिल पर, उनके पीठ पर खंजर भोंकते आए हो। आप उनको स्टैबिंग करते आए हो रिपीटेडली। कुछ तो चीज़ है जो रिपीटेडली आप दोनों में हुआ है। कुछ तो चीज़ में तो एक तो निकल के ही आया है। आप हमेशा न्यू बिगिनिंग करते हो और बहुत पॉजिटिविटी के साथ, बहुत प्यार के साथ वो स्टार्ट करते हो, लेकिन एंड ऑफ द डे आप अपने पार्टनर को अकेला छोड़ देते हो। एंड ऑफ द डे आप अपने पार्टनर के साथ अब्यूसिव नेचर रखते हो। एंड ऑफ द डे आप अपने पार्टनर का दिल दुखाते हो, उनको आइसोलेट करने की कोशिश करते हो, उनके साथ बुरा गलत करते हो। मुझे नहीं पता ये मेरे कौन से व्यूअर्स का है, ऐसा भी हो सकता है मैं आपके पार्टनर की रीडिंग देख रही हूँ। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ये एनर्जी आपकी है और आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैं बोल रही हूँ वो मतलब एनर्जीज इधर उधर हो सकती है। ओके, लेकिन हाईली चांसेस है ये आपके पार्टनर की ही फीलिंग है अभी। ठीक है, सो आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि इतनी शिद्दत के साथ जो रिपीटेडली शुरू किया है हम लोगों ने, वो बार बार जाके हार्ट ब्रेक पे ही ख़त्म होता है। और क्या सोचते हैं वो? उनको ये भी पता है कि आज नहीं तो कल आप एक बार फिर आओगे उनको कुछ ना कुछ ऑफ़र करने के लिए। ये आपका नेचर लग रहा है, क्योंकि आप डिसीजन सही से नहीं ले पाते हो। आप वापस से लौटने का एनर्जी रख रहे हो। आपके पार्टनर को ये भी पता है
क्या आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, आपको भली भांति पता है, आपको एकदम पता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, किस वजह से आप दोनों में ये ब्रेकअप सिचुएशन हो रहा है, इसका नॉलेज आपको है, लेकिन आप कोई सॉलिड स्टेप नहीं ले पा रहे हो, बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हो, रिग्रेट कर रहे हो अभी। हालांकि आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट भी करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इतने सारे खंजर भोंका गया है आपके पार्टनर को लगता है कि उनको बैक स्टैब किया गया। मैंने अभी बोला ना, उनके दिल पे छुरा भोंका गया है, बैक स्टैबिंग हुआ है। देखिए बैक स्टैबिंग का कार्ड निकल के आ गया। ये डबल कन्फर्मेशन है। अगर ये आपकी पार्टनर की रीडिंग है, सो ये डबल कन्फर्मेशन है कि आपके पार्टनर के साथ ये सब कुछ हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, क्यों हुआ है, किस रीज़न से हुआ है, कैसे हुआ है, क्या प्लानिंग था, वो सब कुछ आपको पता था और ये बात आपके पार्टनर को पता है। आपने बहुत ही हड़बड़ी में कोई एक डिसीजन लिया है, आपने बहुत ही हड़बड़ी में कोई एक एक्शन लिया है, जिसके चलते आप खुद भी यहाँ पे आइसोलेटेड हो गए हो, खुद भी आइसोलेटेड हो। अपना एक फेक इमेज बना के रखे हो कि आई एम द बॉस, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, हालांकि आप कुछ भी नहीं कर सकते। अपना फेक इमेज बनाकर घूम रहे हो, आप लोगों को दिखा रहे हो मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब कुछ ख़याली पुलाव है। आपका जो ये इमेज है ना, फेक है, उसका डबल कन्फर्मेशन है। आप देख सकते हो, आप ये जो इमेज बना के रखे हो, देखिए क्लाउड में आप घर बना रहे हो, क्लाउड के बीच में आप वो सपना देख रहे हो, सब क्लाउडी है, मतलब सब कुछ फेक है। ओके और ये बात आपके पार्टनर को बहुत अच्छी तरह से पता है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप एक बहुत ही कंफ्यूज्ड पर्सन हो, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड पर्सन हो आप। ये भी आपके पार्टनर को बहुत भली भांति पता है। आपने अपना इमेज अपने पार्टनर के आंखों के मतलब सामने यही बनाया है। आप एक ऐसे इंसान हो, वो दिखाने की कोशिश तो करते हैं, भाई ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन एक्शन देखिए, इसमें देखिए दौड़ रहे हो एक्शन लेने के लिए, लेकिन किस चीज़ पर एक्शन लोगे, क्या एक्शन लोगे, क्यों लोगे, किसके अगेंस्ट लोगे, या फिर किसके बिहाफ में लोगे, ये कुछ भी आपको नहीं पता और वो यहाँ पर शो कर रहा है। आप बहुत ही कंफ्यूज्ड एक पर्सन हो। मैं नहीं जानती मेरे कौन से व्यूअर्स ये सब कुछ देख रहे हैं। और बॉटम से 10 ऑफ पेंटिकल्स का 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सो जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, सॉरी, मेरे कौन से व्यूअर्स के एनर्जी में, मतलब व्यूअर्स के पार्टनर्स की मैं एनर्जी में देख रही हूँ। ये कौन से व्यूअर्स हैं मेरे, जिनका पार्टनर उनको लेकर ऐसा सोचता है, या फिर उन्होंने अपना इमेज ऐसा क्रिएट किया है, तो आपको भगवान ही माफ़ करे। मैं यहाँ पर कोई शुगर कोटिंग नहीं करूँगी, जो ट्रूथ है मैं वही बताऊँगी। ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स है, सोच है आपको लेकर। सो आपने ऐसा इमेज बनाया है, तभी तो आपके पार्टनर ऐसा सोच रहे हैं। खामोखा ही तो कोई नहीं सोचेगा, क्योंकि उनकी स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी हुई थी। देखिए उन्होंने सोचा था, इतना लवी डवी एक कनेक्शन था एक लवी डवी कनेक्शन था, एक न्यू बिगिनिंग हुआ था कनेक्शन में। शुरू होते ना होते ही सब बर्बाद। और रिपीटेडली ये चीज़ हुआ है, और हर बार एंडिंग में हार्ट ब्रेक, आपके पार्टनर की हार्ट ब्रेक। और उसका रीज़न सब कुछ यहाँ पे निकल के आ गया है। आप बहुत ही एक ईगोइस्टिक पर्सन मुझे नज़र आ रहे हो। आप जो भी मेरा वीडियो देख रहे हो, आप बहुत ही ईगोइस्टिक एक पर्सन हो। भले ही आपको मेरी बातें अच्छी ना लगे, लेकिन ये है, आपके पार्टनर की नज़र में आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो। मैं नहीं बोल रहा, कार्ड्स बोल रहा है, ये आपके पार्टनर की फीलिंग है। आपके पार्टनर के नज़र में आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो, जो अपनी लाइफ में बहुत ही कंफ्यूज्ड एक बंदा हो। अपनी ईगो के चलते आप एक्शन तो ले लेते हो,
गलत भूल जो भी हो रिलेशनशिप में एंडिंग तो कर देते हो, लेकिन आपको पता नहीं है, एक्चुअल में आप कंफ्यूज्ड हो कि करना क्या है। बंगाली में एक कहावत है, नहीं काज तो खोई भाज। ऐसे इंसान का ना मैं क्या कहूँ कि नहीं काज तो खोई भाज, कोई काम नहीं होता तो ये सब कुछ उथल पुथल करते रहते हैं। ओके, चले देख लेते हैं। ये तो थी आपके पार्टनर की एनर्जी। माय गुडनेस, ऐसे रिश्ते एंड ऑफ द डे ब्रेकअप, डिवोर्स, सेपरेशन, इसमें ही गुजर चले जाते हैं। एंड द मेन थिंग इज आपने अगर अपने घर में, घर वालों के सामने, अपने स्पाउस के सामने अपना इमेज ठीक नहीं रखा तो काय का इमेज निकल के आ ही गया, एक फेक इमेज बना के घूम रहे हो। चले देख लेते इस रिश्ते का आने वाला क्या है, क्या आने वाला है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, आप दोनों के रिश्ते में कोई एक थर्ड पार्टी है जो एक्शन ओरिएंटेड है। क्या एक्शन लेना चाहते हैं? ओके, जो आपको कंटिन्यूअसली सलाह दे रहे हैं कि मूव ऑन कर जाओ। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। मैं आपकी बात कर रही हूँ, मेरे व्यूअर्स की बात कर रही हूँ। आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई एक थर्ड पार्टी है जो बहुत ही ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड है और बहुत दिनों से चाहता है कि आप अपने फैमिली से मूव ऑन कर जाओ, बीवी और बच्चे से मूव ऑन कर जाओ, छोड़ दो उन्हें। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये जो थर्ड पार्टी है हमेशा नहीं रहने वाला है? ये जो कोई भी हो, ये हमेशा नहीं रहने वाला है। रहेंगे तो ये जो थर्ड पार्टी है ना, आपको देखिए, मैंने बोला ना, आपका रिश्ता हमेशा आपको गाइड करते रिश्ता तोड़ने का। टावर का कार्ड आ गया है। घर में आग लगा दी है इस थर्ड पार्टी ने। थर्ड पार्टी की वजह से नुकसान किन का हो रहा है? 2 पर्सन का हो रहा है, आपका और आपके पार्टनर का। और ये सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आ रही? अगर आप इतना इमैच्योर बिहेव करेंगे तो कैसे चलेगा? और ये आपको और आपके पार्टनर दोनों को पता है। आप दोनों में मुझे यहाँ पे कन्वर्सेशन होता हुआ भी दिखा है। इस टॉपिक पे ना आप दोनों में कन्वर्सेशन भी हुआ है। ऐसे कैसे रिश्ता निभेगा? ऐसे कैसे रिश्ता चलेगा? थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के घर में आग लगी हुई है। घर टूट के बिखर रहा है, आप दोनों बिखर रहे हो। और आपको है कि थर्ड पार्टी की पड़ी है। और अगर फैमिली को सपोर्ट नहीं करना था तो किस लिए फैमिली बनाया था? क्यों करते हैं ऐसे? मतलब इंसान ऐसा क्यों करता है? अगर रिश्ता नहीं निभाना है तो रिश्ता शुरू भी मत करो। अब रिग्रेट कर रहे हो जाके। इस रिश्ते में जब तक आप दोनों ही एक दूसरे के लिए एक्शन नहीं लोगे, रिग्रेशन के अलावा और कुछ नहीं आएगा, कुछ हाथ नहीं लगेगा। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी, अरे बाप रे, मैं अभी सोच ही रही थी थर्ड पार्टी के नीचे ही उनका। थर्ड पार्टी तो अपनी खुशी के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए आप दोनों का घर बर्बाद कर रही है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और आपके पार्टनर को पता है, और ये रिपीटेडली हो रहा है। ये रिपीटेडली हो रहा है, सर्किल घूमता जा रहा है, ये रिपीटेडली होता जा रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है, हालांकि ये थर्ड पार्टी कार्ड के बाद आया है। थर्ड पार्टी ये रिपीटेडली आप दोनों के साथ कर रहा है और आपके पार्टनर को भी ये पता है कि आप इस चक्कर में फंस रहे हो। इस थर्ड पार्टी के साथ आपका कोई रिश्ता तो है, डेफिनेटली है। कोई रोमांटिक पार्टनर तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। कोई ओल्ड
लेडी नज़र आ रहा है, मेल भी हो सकता है, इनके साथ आपका कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो भी है ये रिपीटेडली किए जा रहा है अपनी हुकूमत के लिए, अपनी खुशी के लिए, आप दोनों के लाइफ में बार बार जहर घोल रहा है। ब्यूटीफुल। और ये आपके पार्टनर को पता है कि आप खुद भी जानते हो ये चीज़, लेकिन आप वहाँ से निकल नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं निकल पा रहे हो? प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्यों ये बंदा निकल नहीं पा रहा है? क्यों मेरे व्यूअर्स नहीं निकल पा रहे हैं? डर है, एक्शन लेने से डरते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। अरे बाप रे, प्यार है लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हैं। जस्टिस का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट। पहले भी जस्टिस के साथ जजमेंट आया था, यहाँ पर फिर से आया है और साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड लेके आया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से डरते हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से अगर डरते हो, इतने इमेच्योर हो, तो फिर घर क्यों बसाते हो? दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद क्यों करते हो? और उसका कर्मा अब आपको मिल रहा है, किसी तरह का लीगल एक्शन हो रहा है, डिवाइन की जजमेंट है। खुद को आइसोलेटेड करके बैठे हो, रात रात भर सो नहीं पाते हो। अब किसी के पीठ पे इतना सारा छुरा भोंकोगे तो अंजाम तो ऐसा ही होगा। कर्मा थोड़ी छोड़ेगा, कर्मा छोड़ने वालों में से नहीं है, कर्मा नहीं छोड़ता। ना घर का रहोगे ना घाट का। एग्जैक्टली अब भी मैंने बोला, ना घर का रहोगे ना घाट का। ये देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। कर्मा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कर्मा का बात किया, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। कर्मा तो मिल रहा है, आइसोलेटेड बैठे पड़े हो, छुप कर बैठे पड़े हो, अंधेरे में हो, कर्मा मिल रहा है आपको आपका। माय गुडनेस, इसका अंजाम ब्रेक मतलब लीगल इशू क्रिएट हो गया है। अभी डिवाइन की जजमेंट आने वाली है, कर्मा मिल रहा है आपको, ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। आपकी लाइफ में ये जो मुसीबतें आ रही है ना, ये दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आ रही है। मैं जानती हूँ इस रीडिंग के बाद मुझे बहुत गाली पड़ने वाली है कि मैम मैं तो ऐसी नहीं थी, मैम मैं तो वैसी नहीं थी। तो क्या तुम्हारे कार्ड्स झूठ बोल रहे हैं? क्या तुम्हारे पार्टनर की फीलिंग्स झूठ बोल रही है? 2-2 डेक से कार्ड आया है, सेम कार्ड। तो ये सब झूठ इत्तेफाक है। भगवान ही आप लोगों का भला करे। चले देख लेते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में और क्या क्या हुआ था। बहुत सारे स्ट्रेटजीज बनाए गए हैं, बहुत सारे प्लान प्रोग्रामिंग्स किए गए हैं और थर्ड पार्टी ने किया है। यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड फिर से आ गया है, आप देख सकते हैं नंबर 3 एंड द कार्ड एम्प्रेस। ये कोई औरत ही है जिसने ये सब कुछ किया है। ये कोई औरत ही है जिसने ये सब कुछ किया है। ओ माय गॉड, इस थर्ड पार्टी ने तो वो स्पेल वर्क भी किया है, बांधने की कोशिश की गई है, स्पेल वर्क करके बांधने की कोशिश की गई है, तंत्र क्रिया है जिससे बांधने की कोशिश की गई है, आपको बांधा है। ये थर्ड पार्टी जिसके भी रिलेशनशिप में है, अगर मेरे व्यूअर्स के रिलेशन में है तो आपको बांधा गया है। अगर आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में है, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ आपके मेरे व्यूअर्स के ही है, अगर पार्टनर की तरफ से है तो पार्टनर को बांधा गया है।
ये बंदा, ये जो थर्ड पार्टी है आपके पार्टनर की तरफ से नहीं है, ये आप ही की तरफ से है। इसने आपको भी बांधा है, आपके पार्टनर को भी बांधा है। अभी मुझे मैसेज चैनल हुआ, ये जो बंदी है इसने सिर्फ आपको ही नहीं आपके पार्टनर को भी बांधा है, ताकि आप दोनों को अपनी मुट्ठी में नचा सके। और आप नच रहे हो, आप दोनों ही खुद भी नाच रहे हो, अपने पार्टनर को भी नचा रहे हो। वेरी नाइस। और इसने मैनिपुलेट करके आपका ईगो बहुत हाई कर दिया है, जिसके चलते आपने इतना ज़्यादा ईगोइस्टिक होके तबाही मचाई है। ईगोइस्टिक हुए हो, एक्शन लिया है, तबाही मचाई है। जो तबाही आपने मचाई है, अब इसका भरपाई कैसे होगा पता नहीं। फिर से न्यू बिगिनिंग करने का सोच रहे हो, क्योंकि अवेकनिंग हो रही है, क्योंकि आप खुद भी जानते हो कि आपने अंदर से गलत किया है, लेकिन अपना ईगो छोड़ नहीं पा रहे हो। आप अपना ईगो छोड़ नहीं पा रहे हो। ओ माय गॉड, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है यहाँ पे पैसे को लेकर धोखाधड़ी की गई है आपके पार्टनर से। एग्जैक्टली आपके पार्टनर को आपने सॉलिड कमिटमेंट देने का प्रॉमिस किया था, लेकिन आपने वो दिया नहीं। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को पता है आप जो फॉल्स ईगो लेके बैठे हो, फॉल्स ये जो एक अपने इमेज बना के रखा है अपना, तो वो बहुत जल्द गिरने वाला है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर को ये भी पता है आपने लाइक उनका, मैं क्या कहूँ, बहुत सारा चीज़ एक होता है ना, इस थर्ड पार्टी ने हत्या है, मतलब आपके ज़रिए क्या कहते हैं उसको, पार्टनर से छीन लिया है। एक तो रिश्ता छीना है, ऊपर से मटेरियल चीज़ें भी छीना है। लेकिन आपको खुद को भी पता है कि आपका जो पार्टनर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड अबंडेंट औरत है। इसको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। पैसे की कमी तो आपको फेस होने वाली है। आपका पैसा रुकेगा नहीं, आपको पैसे की क्राइसिस होगी। कहीं ना कहीं आपकी जॉब भी जा सकती है, जॉब जा सकती है, या तो फिर अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में आपको घाटा दिखना पड़ सकता है। एग्जैक्टली बहुत जल्द ये न्यूज़ आपको आने वाला है कि आइदर आपकी जॉब चली जाएगी, या तो फिर आपको पैसे के नुकसान होना पर मतलब हो सकता है। आपको बस देखना है आगे चल। ये सब कुछ पहले भी हुआ है, इस कार्ड को निकलना ही था। एग्जैक्टली ये सब कुछ पहले भी हुआ है। ऐसा हो सकता है कि पैसे के लॉस तो मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा। आपकी जॉब जा सकती है, बिजनेस में लॉस हो सकता है, आपका पैसा चोरी हो सकता है। आपने अगर कुछ चुराया है, आपने अगर कुछ गलत किया है, तो उसका भुगतान अब आपको करना पड़ेगा। ये आने वाली सिचुएशन है आपके और आपके पार्टनर में। ये सब कुछ पहले भी हुआ है और आगे चलकर भी होगा, ठीक है। क्या गाइडेंस है एंजल्स, इसमें से लेते हैं क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। क्या गाइडेंस है? टेम्परेंस, आदिशक्ति, जस्टिस। अरे बाप रे, टेम्परेंस के साथ जस्टिस आया है। टेम्परेंस मतलब है यहाँ पे महादेव भी आए हैं, आदिशक्ति भी आई है। कफ एंड कोल्ड का प्रॉब्लम होके रखा है। एट द सेम टाइम गला भी थोड़ा ख़राब है। टेम्परेंस का कार्ड मतलब आदिशक्ति भी मौजूद है, मतलब माता काली, माता दुर्गा और महादेव खुद यहाँ पर विराज है।
सो अब डिवाइन जजमेंट करने वाले हैं, डिवाइन की तरफ से जजमेंट आने वाला है। अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। और ये आपके कर्मा ही हैं जो आपके पास रिटर्न आते हैं। एग्जैक्टली, जजमेंट कार्ड 3 बार, थर्ड टाइम कन्फर्मेशन। जस्टिस के साथ जजमेंट का कार्ड पहले भी निकला था, बीच में भी जो मैं डेक से स्प्रेड कर रही थी उसमें भी निकला था जस्टिस के साथ जजमेंट, फिर से निकला है। डिवाइन की तरफ से एक बहुत बड़ा जजमेंट सॉरी, बहुत बड़ा जजमेंट आने वाला है। प्लीज़ एडजस्ट विथ मी। रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो आपको आपके कर्मा, और क्या ही मैं कहूँ, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेजेस यहाँ पे आए हैं। आपको आपके कर्मास मिल रहे हैं या फिर आने वाले समय में मिलने वाले हैं। और डिवाइन ने आपको ये गाइडेंस में ये कार्ड इसलिए निकाले हैं ताकि आप समझ जाओ कि अब आपको भुगतना है। ये एनर्जी बहुत ही हैवी है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर क्लोज़ कर रही हूँ, रीडिंग को एंड कर रही हूँ। सो आगे चलकर क्या होगा आने वाले वीडियोस में आप देखा जाएगा। सो ये थी आज की रीडिंग। थोड़ा सा भी कुछ हेल्प हुआ है, रेजोनेट हुआ है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा तो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आने वाले रीडिंग्स में आपको आपकी और नेक्स्ट गाइडेंस मिलती रहेगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।